यूपी के फतेहपुर में 6 गौवंश के सिर कटे हुए मिले हैं। गौवंश को काटकर उनका सिर कुएं में फेंका गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले भी गौकशी की घटना हुई है। पुलिस ने जल्द आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। गौवंश को काटकर उनका सिर कुएं में फेंका गया है। पुलिस ने जल्द आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन भी दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इससे पहले भी गौकशी की घटना सामने आ चुकी है। स्थानीय लोग लगातार इसको लेकर आरोप लगा रही हैं। गौवंश को काटकर उनका सिर कुएं में फेंका गया है। फतेहपुर, यूपी के फतेहपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर 6 गौवंश के सिर मिले हैं। गौवंश को काटकर कुएं में फेंका गया है और पुलिस ने जल्द आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन भी दिया है। बड़ी खबर लगातार यूपी के फतेहपुर से ये खबर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले भी गौकशी की घटना हुई है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने जल्द आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। यूपी के फतेहपुर से यह खबर। घटना थरियाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत लतीफपुर और ये आता है खोजेपुर गांव आता है हुसैनगंज थाना क्षेत्र। इसी के बीच में एक कुआं पड़ता है, जिसमें लगभग 6 गौवंश की खोपड़ी सर जो है वो मिला। हम लोगों को मालूम हुआ कि लगभग 10-12 दिन पहले ये सब हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ 10 दिन पहले बगल में कुछ मांस वांस पड़ा था, तो ऐसा लगा कि नहीं कोई कुत्ता उत्ता जानवर खाया होगा, वही होगा। लेकिन अब पता लगा कि नहीं, गौवंश काटे जाते हैं यहाँ पर और खोपड़ी यहाँ कुआं में डाल दिया जाता है। प्रशासन से बात हुई है हम लोगों की, बजरंग दल की, कहा कि 2 दिन के अंदर ढूंढ के कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग फिर अपना जो बजरंग दल का स्वरूप है प्रदर्शन करेंगे। उसके लिए फिर अपना प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। 2 दिन का समय, हम लोग 2 दिन रुके हैं। 2 दिन सहयोग करेंगे साथ में, जैसा भी होगा साथ में लग के सब लोग काम करेंगे और 2 दिन का समय देते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। संवाददाता सुशील शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके। सुशील, क्या कुछ जानकारी है? गौवंश के कटे हुए सिर मिले और उसके बाद उसको कुएं में फेंका गया, क्या है ये पूरा मामला? दरअसल जानकारी के अनुसार ये थरियाव थाना क्षेत्र लगता है जहां का ये मामला है। क्योंकि वहीं से हुसैनगंज की बॉर्डर लग जाती है, इसलिए जो है बजरंग दल कार्यकर्ता जो है उन्होंने हुसैनगंज का नाम लिया है। जबकि जो ये खोजे का पूर्व स्थान पड़ता है, ये थरियाव थाना क्षेत्र में पड़ता है। और थरियाव थाना अक्सर जो है गौकशी के मामले में सुर्खियां बटोरता रहा है। कई बार जो है इस थाना में कार्यवाही भी पुलिस के ऊपर की गई है इसी गौकशी को लेकर के। और इस तरीके से एक ही स्थान पर 6 गौवंशों के सिर मिले हैं। हालांकि सिर पुराने बताए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि वहां गौकशी हुई है और उस जंगल पे पुराने समय से गौकशी हो रही है। ये बड़ा विषय है और पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। और रह गई बात पेट्रोलिंग की, तो अगर पेट्रोलिंग हो रही होती तो निश्चित रूप से ये गौकशी उन जंगलों पर ना हो पाती जिस तरीके से गौकशी हो रही है। 6 गौवंशों के एक ही स्थान पर जो है सर मिले हैं। जी बिल्कुल सुशील, ये स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले भी गौकशी का मामला सामने आया है, इससे पहले भी गौकशी की गई, फिर भी प्रशासन इसको गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है? सबसे बड़ा विषय यही है कि इस समय की जो फतेहपुर की पुलिस है वो केवल महज कागजी कार्यवाही पर ही फोकस कर रही है। जमीनी धरातल स्तर पर कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा है जिससे यहाँ अपराध पूरी तरीके से मुक्त हो पाए। आए दिन किसी न किसी घटना में जो है सुर्खियां बटोरता है फतेहपुर। और ये तो गंभीर विषय है कि जिस तरीके से जनपद में गौकशी हो रही है, आए दिन किसी न किसी थाना क्षेत्र में मामला आ रहा है। लेकिन ये अभी चूंकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मामले को संज्ञान में लिया और एक ही स्थान पर 6 गौवंशों का सर मिलना चर्चा का विषय है, बड़ा विषय है। और इस मामले को लेकर अभी प्रशासन क्या कह रहा है? किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? कब आरोपियों को पकड़ा जाएगा? इस पे प्रशासन की अभी कोई एक्टिविटी या कोई बयान नहीं आया है। इस पे मेरी बात हुई थाना अध्यक्ष से, तो थाना अध्यक्ष ने कहा है कि अज्ञात पर मुकदमा लिख लिया गया है, जांच चल रही है, जांच के बाद ही कोई कार्यवाही तक हम पहुंचेंगे। हालांकि इस पर जिले का जो है जो प्रशासन है, इस पर प्रशासन में जिले के प्रशासन का कोई अभी तक कोई बयान या कोई बात ऐसे सामने नहीं है जिससे कोई चीज स्पष्ट की जा सके। स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? स्थानीय लोगों को, जो भी बजरंग दल के कार्यकर्ता और हिंदू संगठन हैं और जितने भी हिंदू हैं, सब पर आक्रोश है और कह रहे हैं इस तरीके से एक स्थान पर 6 गौवंशों का सर मिलेगा तो कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन किया जाएगा और उस आंदोलन का जिम्मेदार होगा जिला प्रशासन। चलिए बिल्कुल सुशील, अब ये देखना होगा कि आगे प्रशासन मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और कब आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है इस मामले को लेकर। फिलहाल सुशील, तमाम मामले को गंभीर
जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मामला प्रशासन जो है गंभीरता से वो लेता है। अभी हुसैनगंज थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है मवई। मवई पे एक गुम्बद नुमा स्थान था, उस पे हरर खरर से किसी ने पोत दिया था। हालांकि उस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, किसी मुस्लिम पक्ष ने दावा नहीं पेश किया है, ना कोई तहरीर ना कोई एप्लीकेशन गया थाने पर। उसके बावजूद भी पुलिस पार्टी बनकर के एक हिंदू कार्यकर्ता को जेल भेजा है और उसमें 4 लोगों को जो है नामजद भी किया गया है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन एक जो है नरेंद्र हिंदू करके लड़का था वाल्मीकि समाज का, उसको जेल भी भेजा है पुलिस ने। ऐसे मामलों में पुलिस सक्रिय हो जाती है जब कोई हिंदू कार्यकर्ता समाज बिल्कुल के लिए काम सुशील, ये करता है। पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी विफलता है कि जिस मामले को लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिस मामले को लेकर सख्त होना चाहिए, उस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन का रवैया ढीला नजर आ रहा है। फिलहाल अब ये देखना होगा आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल सुशील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।